रिया होते करो मुरे नमस्कार महाराज जी। महाराज जी, आप जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में माहिर हैं, तो मुझे बताइए आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हो? हम कलकत्ता के रहने वाले हैं। स्वामी निगमानंद सरस्वती जी हमारा गुरु परंपरा का गुरु है। हम उस परंपरा से संन्यास लिया हूँ। हमारा नाम है स्वामी अरूपानंद सरस्वती और हम कलकत्ता में बालीगंज और बारासत में हमारा एक छोटा सा आश्रम है और हम खड़दा में रहते हैं। वहाँ पर भी हमारा एक कुटिया है, वहाँ पर माता जी का स्थान है और तारापीठ और कामाख्या में आना जाना है। तो जैसे कि आजकल लोगों पे काला जादू बहुत हो रहा है। काला जादू क्या है? आप एक बात बताइए, सुनिए। सबसे बड़ा विद्या कौन है? 10 महाविद्या, काली, तारा, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, बगला, धुआवती का, कमलात्तिका, ये जो 10 महाविद्या है, ये 10 महाविद्या का देवी कौन है? एक ही तो है, वो तो महाकाली है, महादुर्गा है ना। उसी से ही तो एक ही व्यक्ति का अलग अलग चरित्रों में अलग अलग रूप से दिखा है। शिव भी तो एक ही है, अलग तो नहीं है। वो दोनों मिल बट के एक ही रूप आता है। अर्धनारीश्वर तो शिव ही है, अंतिम में शिव ही है। सत्यम शिवम सुंदरम है। और शिव का ये जो आप बता रहे हैं काला जादू, काला जादू मतलब नेगेटिव एनर्जी। तो नेगेटिव एनर्जी कहाँ पैदा होगा? शिव का चला चामुंडा है तो नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत पिशाच दैत्य दानव गंधर्व किन्नर जक्षु राक्षस, ये जो है सब कुछ, ये तो शिव का ही पालक है। इसलिए तो उनको पशु पालक कहता है। तो कहाँ से आएगा काला जादू? काला जादू बोल के कुछ नहीं है। शिव का उपासना के ऊपर कोई उपासना नहीं होता है। अंतिम में शिव का ही उपासना करेगा। पहला वाला शिव और अंतिम में शिव, और मध्य में जो कुछ भी है वो उनका शक्ति का प्रकाश है। शक्ति का प्रकाश। शिव से ही पार्वती का पैदा हुआ और पार्वती से इतना सारा देवी पैदा हो गया। उनका रूप एक एक तरीके से एक एक रूप। अंतिम का रूप है धूमावती, जिसका कोई भैरव नहीं है, विधवा है, जो अंतिम रूप है। वो शिव बिना रहता है, उसका पूर्णांग शक्ति है। अकेला नारी शक्ति है वो, और कोई अकेला नारी शक्ति नहीं है। धूमावती अकेला शक्ति है। और जो काला जादू करते इस देवी देवता से काला जादू नहीं कर पाता। अच्छा। उसको प्रेत और पिशाच साधना से कि जीन साधना से उनको लेके आना पड़ता है। उसके ऊपर कोई प्रेत का भाव भर के उनको काम करना पड़ता है। कोई देव देवी का जो देव देवी का साधन भजन करते हैं, देव देवी का नाम जप करते हैं, उसके ऊपर काला जादू प्रभाव नहीं फैल पा सकता है। काली का साधन जो करता है, शशान सिद्धि काली का साधन जो करता है, कोई भूत प्रेत पिशाच उसका साथ में रह सकता है, लेकिन उसका एक भी बाल भी पाका नहीं कर सकेगा। मतलब कि जैसे किसी पे भी काला जादू हुआ हो, वो तो उनको कैसे पहचानेंगे? पहचाने, हाँ पहले पहचानने पे आते हैं। जब हो गया हो, जो वो माँ काली या शिव की आराधना करता है, तो उस पे उस चीज का असर होना बंद हो जाएगा। किसी पर काला जादू हो चुका है और वो महादेव और माँ दुर्गा की उपासना करे, वो काला जादू का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हाँ, दुर्गा का उपासना करने से काला जादू का पूरा असर खत्म हो जाता है। शिव को तो रहेगा ही, दुर्गा भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक मंत्र है दुर्गे दुर्गे रुक्मिणी रुक्मिणी स्वाहा। ये दुर्गे दुर्गे रुक्मिणी रुक्मिणी स्वाहा का मतलब जितना जप करोगे ना, आपका कोई विपद आपद कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, आपको छू भी नहीं सकेगा। एक और प्रश्न मेरा, जिसपे काला जादू हो चुका है, उसके क्या लक्षण होंगे? जिसका काला जादू होता है कि वो कांचा माछ खाएगा, कांचा मांसो खाएगा, जिसका वो गाय से ब्लड निकाले से चाटेगा, नाखून बड़ा बड़ा हो जाएगा, आंखें उनका ऐसी तरह का दिखेगा जैसे कोई का वो आपको गिल के खा रहा है। उसका चेहरा भी जैसा अलग तरीके से हो जाएगा, लेकिन उनके पास 10-20 लोगों का शक्ति आ जाएगा। अच्छा।
वो तुम्हारे जैसा लड़का, इतना सारा लड़का, 10 गो लड़का को दोनों हाथ से लेके फेंक दे सकता है। ये है सबसे। और उनका शरीर बहुत ठंडा रहेगा। उनके साथ तुम ऐसा वाला टच करोगे ना, बोले इतना ठंडा, ये मेन जैसा मरा हुआ कोई लाश के ऊपर टच करने से क्या अनुभव होता है, ठंडी लगती है ना, ठंडा, ऐसा वाला हुआ। और भी कोई है, लेकिन ये सबसे बड़े लक्षण है। सबसे बड़ी लक्षण है। जैसे ही किसी पर प्रेत आ चुका है, उसका प्रेत आने से उसका चोक आँख जो है ना, आँख पूरा चेंज हो जाएगा। ये जो मोनी इतना सारा काला जगह है ना, वो छोटा पड़ जाएगा। और ये जो सादा जगह है ना, सादा जगह बड़ा हो जाएगा। आंखें निकल कर बड़ा हो जाएगा। हमने देखा है। अच्छा। सामने में देखा है। एक आदमी के ऊपर भूत आ चुका था। ये सब लेडीज लोगों को ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? अरे लेडीज लोग ज्यादा चूल खूल के रास्ते से जाता है। जिस टाइम माई का जो ऋतुस्राव होता है ना, ऐसी तरह लेडीज लोगों को तो ऋतुस्राव होता है। वो क्या करता है, पैड निकल के जहाँ कहाँ फेंक देता है। पीरियड्स की बात कर रहे हो? हाँ, वो एक तरीके से गलत है, वो करना नहीं चाहिए। मतलब कि जब पीरियड्स आए उस टाइम फेंकना तो थूक करके फेंकना चाहिए। कोई मंदिर में तो जाना नहीं है, घर में ही रहना चाहिए। और जहाँ कोई भी जाते हैं तो उनको ये जो शिखा बांध के जाना चाहिए, कापुर से बाल बांध के जाना चाहिए। और इधर से जब जाएगा, जहाँ कोई भी पैड निकाल के फेंकेगा तो कपड़ा थूक के फेंकना चाहिए। इससे वो एक तरह से सुरक्षित हो जाती है। सुरक्षित हो जाती है। और एक चीज है, इस टाइम देवी कामाक्षा का शरण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो भी तो माँ कामाक्षा है। उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, माँ कामाक्षा का कृपा पड़ेगा, तो उस टाइम उसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जगह जगह पे स्थिति है ना। हमारा नारी, एक नारी के ऊपर पूरा ब्रह्मांड का जितना देवी है सब उनके ऊपर ही है। हमारा शरीर में या आपका शरीर में कहाँ कहाँ शिव बैठा हुआ है मालूम है? शिव मतलब? शिवलिंग जो है, वो शिवलिंग कहाँ कहाँ बैठे हुए है? पोतिका स्थान पे, हाड़ बड़े जत्रो जीव तत्रो शिव। जहाँ जीव है यही शिव है। शिव के अलावा कुछ नहीं है। शरीर का स्थिति पूरा एक है, इसलिए सावधानी में रहना चाहिए।